गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज इस वीडियो में हम ग्रामर में जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं एग्जाम्स में, उनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी क्लासेस के लिए भी यूज़फुल हैं, 9th 10th 11th 12th। बेसिक ग्रामर जो पूछी जाती है ना एग्जाम्स में, वो है। तो लेट्स स्टार्ट। माई फादर इज़ अ डैश टीचर। मेरे पिताजी टीचर हैं। तो इसमें रिटायर है आपको भरने के लिए, रिटायरिंग है और रिटायर्ड है। तो इसमें आएगा रिटायर्ड टीचर। मेरे जो पिताजी हैं वो एक रिटायर्ड टीचर हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स है रिटायर्ड। अगला देखिए, ही अवॉइड्स डैश टू स्ट्रेंजर्स। यहाँ पर जो मेन वर्ब है ना वो अवॉइड है, ठीक है ना। और टॉकिंग जो हमने इसमें भरा है, मतलब सही इसका सही आंसर इसका टॉकिंग है। और इसका ये जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। ये वो प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ब वाली वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और वर्ब यहाँ पर अवॉइड्स है, तो ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पर टॉक भी नहीं आएगा, टॉक्ड भी नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा यहाँ पर टॉकिंग। तो राइट आंसर इज टॉकिंग। अगला देखिए, गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। अब एक तो होता है गुड, उसका मतलब होता है अच्छा, और ये गुड्स का मतलब होता है वस्तु, सामान। तो दुकानों पे लिखा भी रहता है, आपने ध्यान से दिया होगा कभी, कि गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, मतलब कि बेची हुई वस्तु वापस नहीं ली जाएगी, ठीक है ना। तो सेल तो प्रेजेंट टेंस का है, सेलिंग कंटिन्यूस टेंस का है, लेकिन सोल्ड यानी बेची हुई यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें आएगा सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। 35th देखिए, आई हर्ड सम किड्स डैश फॉर हेल्प। देखिए पहले हर्ड आ रहा है, ये भी पास्ट टेंस की वर्ब है, सेकंड फॉर्म की। इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या है, पास्ट टेंस में है। तो अगला सेंटेंस में भी पास्ट टेंस की वर्ब आएगी जब दो घटनाएं एक साथ होती हैं, और अगर एक पहली पास्ट में है तो दूसरी प्रेजेंट में नहीं हो सकती, ये वो भी पास्ट में ही होगी। इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे शाउटेड, शाउट नहीं आएगा। राइट आंसर इज शाउटेड। आई हर्ड सम किड्स शाउटेड फॉर हेल्प। 36 देखिए, वर्क हार्ड बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, बहुत ही कॉमन, हमेशा आता है। और ये आपको इस चीज़ को भी बताता है कि आप यदि मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो बट जो है वो हम विरोध वाली चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ही इज़ रिच, ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, है ना, विरोध। और एंड जो है वो हम और के सेंस में यूज़ करते हैं जब हम किसी दो चीज़ों को जोड़ते हैं, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, और आएगा। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। वर्क हार्ड और यू विल फेल। नेक्स्ट, ही इज़ डैश आर लेट। इसमें जो वर्ड है फिल इन द ब्लैंक के बाद में, उसको हम आर उसका उच्चारण करते हैं, भले ही वो एच से शुरू हो रहा है। एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, लेकिन एच का उच्चारण ही नहीं हो रहा है, एच जो है वो साइलेंट है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, आर। ही इज़ एन आर लेट। तो क्योंकि उच्चारण में हम एच का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, एच साइलेंट है, इसलिए हम ओ से इसका उच्चारण कर रहे हैं, और ओ वॉवेल है और साउंड भी यहाँ पर ओ का आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर आर्टिकल एन लगाएंगे। नेक्स्ट, प्लीज़ स्प्रेड डैश बटर ऑन ब्रेड। बटर जो है ये अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। तो लिटिल और फ्यू में से फ्यू जो होता है वो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है अ लिटिल। प्लीज़ स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड। ही हैज़ गिवन डैश स्मोकिंग। जब कोई चीज़ छोड़ी जाती है ना तो उसको गिव अप कहते हैं। अपन बोलते हैं ना, डोंट गिव अप, गो ऑन प्रैक्टिस। डोंट गिव अप मतलब इसको छोड़ो मत, प्रैक्टिस करते रहो, निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। अवे मतलब दूर जाना है ना, फॉर मतलब होता है के लिए, लेकिन यहाँ पर राइट जो ऑप्शन है वो है अप। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। सो ये आपके ग्रामर के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे जो हमने डिस्कस किए, और आप इनके पीछे के रूल्स को समझिए, और फिर आप अगले, अगर इसके अलावा भी कोई आएगा तो आप उसको फिर कर सकेंगे।